क्लास 6 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि आपको शेडेड पोर्शन जो है ना उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। ठीक, तो पहला ए पार्ट जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपको ए पार्ट है, पूरा पोर्शन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से कि 3 आपका सेट किया हुआ है तो इसको 3/8 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है आपके पास जो है 8 में से टोटल 8 में से 6 जो है शेडेड है तो 6/8। तीसरा जो है 8 में से 4 पोर्शन जो है आपका शेडेड है 4/8। इसी तरह से फोर्थ पार्ट जो है वो उसमें 1 जो है शेडेड है। ठीक है, तो 1/8। तो भाई आपको इसमें जो है साइन देना है या इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई जब नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो छोटा होता है सबसे छोटा होता है। तो इसे लिखना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा 1/8 है, इससे बड़ा कौन सा है 3/8 है, और इससे बड़ा 4/8 है, और इससे बड़ा 6/8। तो इस तरह से इसको लिखना था। ठीक है, बी पार्ट में क्या है आपके पास, बी पार्ट में है टोटल 9 पार्ट्स है, 9 में से 8 शेडेड किया हुआ है, 8 शेडेड तो 8/9। इसी तरह से जो है आपका 9 में से इसके बाद वाले में 4 पार्ट्स जो है वो शेडेड किया हुआ है 4/9 हो गया। इसी तरह से 9 में से 3 पार्ट्स जो है शेडेड किया हुआ है 3/9। इसी तरह से आपका 9 में से 6 पार्ट जो है शेडेड किया हुआ है तो 6/9। तो इस तरह से जो है आपका फ्रैक्शन तो आ गया। अब इसको जो है आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा जो है बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो भाई सबसे छोटा कौन सा है 3/9, इसके बाद इससे बड़ा 4/9, इससे बड़ा 6/9 और इससे बड़ा 8/9। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, सॉरी। इसके बाद आपका बी पार्ट के बाद सी पार्ट है। सी में क्या करना है, सो 2/6 4/6 8/6 9/6 और नंबर लाइन पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है ये दिया गया है इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, नंबर लाइन पे तो क्या करते हैं नंबर लाइन पे दिखाने के लिए जो सब डिनोमिनेटर देखिए सारा इक्वल है तो क्या करेंगे जितना डिनोमिनेटर है जो इक्वल होता है सब में उतना हम ले लेते हैं। जैसे 6 है तो 6 यहाँ पे हम 6/6 ले लेंगे। ठीक है, और इसको 6/6 है तो 6 पार्ट में ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट में हो गया। अब आपको इसमें से देखिए क्या दिखाना है 2/6 तो 1 2 2/6 आपका ये हो गया। ठीक है, इसको राउंड कर दीजिए 4/6 3 4 4 हो गया ये देखिए 4/6 और फिर कहता है 8/6 भी है ना। 6/6 तो हमने दिखा दिया, 7/6 यहां हो जाएगा इसी तरह से और 8/6 यहां हो जाएगा। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन पे दिखा दिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है इसको आप क्या करेंगे नीचे जो दिया गया है फ्रैक्शन उसमें आपको बताना है कि भाई ये जो है इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आपको मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो जब नीचे इक्वल होता है डिनोमिनेटर तो ऊपर जो छोटा है वो छोटा, तो मतलब ये 2 जो है वो छोटा है 2/6 5/6 तो दिखा दिया हमने 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6 यानी ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है,
दूसरा क्या है इसमें 3/6 है और 0 है। तो भी 0 तो छोटा होगा, ये देखिए ये नंबर है, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, 0 है तो कुछ वैल्यू होता ही नहीं, तो ये बड़ा हो गया। इस तरह से हमने इधर दिखा दिया। अगर 1/6 और 6/6, देखिए 1/6, ठीक है, नीचे क्या है, दोनों में 6 है, ऊपर जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, तो कौन सा 6/6 बड़ा होगा, है ना। जब नीचे डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8/6 और 5/6, इसमें भी ऐसे ही है, ऊपर कौन सा बड़ा है 8/6, तो ये बड़ा हो गया। इस तरह से इसको हम दिखाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना है। ए में है 3/6 और 5/6। तो भाई अभी इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। देखिए इसमें क्या है, नीचे दोनों में 6 है, इक्वल है, और ऊपर 3 है, इसमें इधर 5 है, तो 5 बड़ा होगा। इस तरह से हमने ए पार्ट कर दिया। बी पार्ट में देखिए क्या है, बी पार्ट में सीधे इसका उल्टा है, ये ध्यान देना है कि क्या उल्टा है ना। 1/7 और 1/4 है, तो भाई नीचे ऊपर जब इक्वल होगा तो नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। जब ऊपर इक्वल होगा, ठीक है भाई अमन नमन, जब ऊपर इक्वल होगा तो नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। जैसे मान लिया आपके पास भी एक बिस्किट है और प्रथम के पास भी एक बिस्किट है, और दोनों बिस्किट के को जो आपके पास बिस्किट है उसको 7 पार्ट में बांटा है, और प्रथम ने अपने बिस्किट को, दोनों इक्वल साइज में है, तो प्रथम ने क्या किया, एक बिस्किट को 4 पार्ट में बांटा। तो भाई किसका टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा, किसका छोटा छोटा होगा। आपने उसी बिस्किट को 7 पार्ट में बांट दिया तो आपका टुकड़ा छोटा छोटा होगा, तो इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी पार्ट। क्या है देखिए, सी पार्ट में है 4/5 और 5/5। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ जो है दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही बड़ा माना जाता है, तो बड़ा ये है इसलिए हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, दिखा दिया ग्रेटर है। इस तरह से डी पार्ट में है आपके पास 3/5 और 3/7। तो अभी बताया था मैंने कि जब ऊपर न्यूमरेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो इस तरह से 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन कहता है मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। भाई अपने आप ये करना है इसमें, इसी तरह के कितने, इसी तरह के 5 पेयर्स अपने आप बनाना है, ठीक है। मान लिया 1/7 2/7 ले लेते हैं, तो देखो भाई प्रथम इसमें कौन सा बड़ा होगा, 2/7 बड़ा होगा, ठीक है। बी पार्ट में ऐसे 5 करना है हमें, 5 अपने आप ही लेना है, ठीक है, ठीक है। ऊपर 3 ले लेते हैं दोनों में, है ना, और नीचे 7 कर देते हैं इधर, या 8 कर देते हैं, कुछ भी कर दो, 9 कर दो, इधर 11 कर दो। जब ऊपर इक्वल है तो नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, है ना। इस तरह से बी पार्ट। सी पार्ट में ले लेते हैं कुछ भी 4/3 और 4/9 ले लेते हैं, तो देखिए जो नीचे बड़ा है वो छोटा होगा। इस तरह से हमने 3 तो ले लिया, 2 और लेते हैं, ठीक है। अपने आप ही कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कुछ भी। 2/9 और 2/8 कौन सा बड़ा होगा बताओ, देखो 2/9 और दोनों में ऊपर इक्वल है,
ठीक है। तो ऊपर इक्वल है तो नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, है ना, इस तरह से होगा। अब एक और लेना है 5 लेने हैं ना, तो अब ले लेते हैं, देखिए 4/10 और 3/10। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो ऊपर वाला बड़ा है, क्योंकि नीचे जब इक्वल होता है तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इस तरह से हमें अपने आप ही लेना था। इसका आंसर कोई जरूरी नहीं कि आपके जो है बुक से मिले, है ना, क्योंकि वो अपने आप ले रहे हैं आप, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बुक वाले कुछ और भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इधर अभी किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, लुक एट द फिगर एंड राइट। आपको फिगर को देखना है और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन दिखाना है, ठीक है। तो पहला वाला है 0/1 और 1/1। तो भाई देखो दोनों में क्या है, इसके अंदर में हम ये बॉक्स लेते हैं, जो बड़ा सा बॉक्स है ना, इसको मैंने छोटा सा ले लिया, ठीक है, इस तरह से। और भाई इधर ऊपर में बड़ा है, नीचे तो इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। इस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 0/2, 1/2 और 2/2। बॉक्स बीच में ले लीजिए और देखिए नीचे सब में इक्वल है, तो ऊपर जो 0/2 जो है सबसे छोटा होगा, 1/2 उससे बड़ा होगा और 2/2 सबसे बड़ा होगा। इस तरह से ले लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या है 0/3। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें है 0/3, 1/3 और यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है, नीचे करते हैं 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। इस तरह से आपके पास देखिए सब जीरो, सब नीचे जो है डिनोमिनेटर सब में इक्वल है, तो 0/3 से बड़ा 1/3, इससे बड़ा ये जो है 2/3 और इससे बड़ा 3/3। तो इस तरह से लगा देंगे, साइन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट, 1 2 3 4th पार्ट जो है क्या दिए हुए हैं हमारे पास, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। भाई इस तरह से जो है इसमें भी क्या होगा, इसमें जो है इसमें भी जो बड़ा होगा उसमें हम उसके तरफ दिखा देंगे। तो देखिए 0/4 से 1/4 पड़ा है, 1/4 से 2/4 पड़ा है, इससे 3/4 और फिर 5/4 4/4 पड़ा है, ठीक है। अब इसमें नीचे जो है आपका सबसे दिया हुआ है ABCDE, है ना, पार्ट। तो इसको कैसे करेंगे, A 1/6 1/3। तो आपको बताया था जब न्यूमरेटर इक्वल होता है तो क्या होना चाहिए, जो बड़ा होगा नीचे डिनोमिनेटर में वो छोटा होगा। तो इस तरह से 1/6 छोटा हो गया, B जो है 3/4 है, 2/6। अब इसमें कैसे करें भाई, तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो इसी को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8। कौन सा बड़ा है, 18। तो इसका मतलब इधर लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट जो है क्या कहते हैं, सी पार्ट में 2/3 और 2/4, 2/3 और 2/4। तो देखिए अब इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर जब इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। इस तरह से डी पार्ट
डी पार्ट में 6/6 और 3/3। आप देखिए इसमें दोनों जो है ना ये इक्वल है। 6 को 6 से डिवाइड कर दीजिए 1 आया, 3 को 3 से तो 1, तो इक्वल हो गया। इस तरह से ई पार्ट में क्या है आपका 5/6 और दूसरा क्या है 5/5। न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है उसको छोटा दिखाना, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपका कंप्लीट हो चुका। आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा, ठीक है। यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।